नमस्ते दोस्तों, आपकी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर 2024 की तैयारी में आप सभी लोग पूरी तरह से जुड़ गए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम इस समय यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 हिंदी कहानी के अंतर्गत जो 21 कहानियाँ लगी हुई हैं उसके ऊपर मैं सीरीज़ लेके आया हूँ। लगभग यह सीरीज़ समाप्त होने वाला है। यह 16वें नंबर की कहानी का एमसीक्यू है। मैं प्रत्येक कहानी के ऊपर 2 वीडियो लेके आता हूँ। सभी वीडियो से पहले मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ कि कैसे कैसे ये सीरीज़ चल रही है। पहले वीडियो में हम उस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ पूरी कहानी का पाठ के बाद मैं तुरंत पीछे पीवाईक्यू जितने भी पूछे रहते हैं मैं करवा देता हूँ, ताकि तुरंत आपको पता चल जाए ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम कितने पीवाईक्यू को कर पा रहे हैं। साथ ही जो पात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं सभी पात्रों को संकलित करके भी एक जगह लेके आता हूँ। उसके बाद जो दूसरी वीडियो होती है, वो दूसरी वीडियो होती है एमसीक्यू की। उसी कहानी से संबंधित मेरे द्वारा एमसीक्यू बनाए जाते हैं। 10-12 जो भी एमसीक्यू मैं बना पाता हूँ बनाता हूँ। वो एकदम जैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, सेम उसी लेवल के प्रश्न वो होते हैं। दोस्तों, यह सीरीज़ लगभग समाप्त के कगार पर पहुंचने वाली है। आप इस सीरीज़ को अगर नहीं देख पाए तो जा कर के देखिए। ये पूरा अच्छे से देखने के बाद 100% अगर आपके प्रश्न सही नहीं होंगे तो आप समझ इसी सीरीज़ से ही 100% प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ पूछने की संभावनाएं बन ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं जो मेरे से छूटा हो। हम सब कुछ जब पढ़ रहे हैं तो बाहर से क्या ही पूछेगा। आपको मैं अगर प्लेलिस्ट दिखा दूं तो आप जाके देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप जाएंगे अपने, वहां पर जाने के बाद आप सर्च करिए आपकी एकेडमी। यूट्यूब चैनल को आप सर्च करते ही आप इस चैनल पर विज़िट करिए। विज़िट करने के बाद आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए। 3 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जिसमें तीसरी प्लेलिस्ट है यूनिट 7 हिंदी कहानी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इस प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं। अब तक 29 वीडियो पड़ चुका है इस पर। आप देख सकते हैं प्रत्येक कहानी के ऊपर 2-2 वीडियो है। एक जो मैं बोला हूँ संपूर्ण कहानी का पाठ, महत्वपूर्ण तथ्य के साथ साथ पीवाईक्यू, आप जा करके यहाँ विज़िट करके आप देख सकते हैं। बिना देर किए हम चलते हैं आज की अपनी क्लास के ऊपर। देखिए, हम चलते हैं आज के एमसीक्यू के ऊपर। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। बिना देर किए हम चलते हैं आज के एमसीक्यू की तरफ। आज देखिए, आज 16वीं कहानी का एमसीक्यू है गैंग्रीन, जिस कहानी के लेखक हैं अज्ञेय। इस कहानी का पहला प्रश्न है, गैंग्रीन कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1931 ईस्वी, बी 1937, सी 1930 ईस्वी, डी 1938 ईस्वी। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप जब भी एमसीक्यू करिए, पीवाईक्यू करिए, अपने सामने एक नोटबुक रखिए। उसमें नोट करिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं। जो प्रश्न गलत हो रहे हैं उससे संबंधित जाके वीडियो देखिए। जो भी प्रश्न गलत हो रहे हैं आप जाके पुरानी वाली वीडियो देखिए। इसके पहले वाली वीडियो पुरानी नहीं है, वो अभी जस्ट 4 घंटे की पहले की वीडियो है वो। उसमें देखिए, अगर उस प्रश्न का उत्तर आपको ना मिले फिर आप कमेंट में करिए कि आपने गलत बोला है। इसके उत्तर की तरफ चलते हैं। इसका उत्तर देखिए, ए 1931 में यह कहानी प्रकाशित हुई थी सर्वप्रथम। प्रश्न 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 2 है, गैंग्रीन कहानी निम्न में से अज्ञेय के किस कहानी संग्रह में संग्रहित है? गैंग्रीन 1931 में कहानी लिखी गई। उसके बाद 1937 के आसपास उनकी एक अज्ञेय की एक कहानी संग्रह निकलती है, जिस कहानी संग्रह में एक कहानी गैंग्रीन, जिसे रोज के नाम से भी जाना जाता है, रोज के नाम से भी जाना जाता है इस कहानी को। यह कहानी भी उसी संग्रह में संकलित हुई थी, जो कि 1937 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए शरणार्थी, ऑप्शन बी विपथगा, ऑप्शन सी जयदोल, ऑप्शन डी कोठरी की बात। इसका उत्तर होगा बी, विपथगा कहानी संग्रह में 1937 में अज्ञेय की कहानी गैंग्रीन संग्रहित हुई थी, संकलित हुई थी, और यह 1937 में निकली थी इनकी कहानी संग्रह। उत्तर देख सकते हैं आप। उत्तर देखिए, बी विपथगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए, निम्न में से मालती के पति का क्या नाम है? ऑप्शन ए गुसाई, ऑप्शन बी महेश, ऑप्शन सी महेश्वर, ऑप्शन डी गंगेश्वर।
इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है यदि आपने कहानी पढ़ी हो। यदि आप कहानी के पात्रों की समझ रखते हैं फिर तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आप ऊपर ऊपर से ही सब कुछ पढ़ के निकल रहे हो तो फिर ऐसे प्रश्न आप जो बहुत सामान्य श्रेणी के प्रश्न होते हैं आप गलत कर दोगे तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। इस प्रश्न को का हल करने से पहले आप मेरी पहली वीडियो को जाइए देखिए, गैंग्रीन कहानी की ये वीडियो को। उसमें मैंने सब कुछ, गैंग्रीन से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो पीवाईक्यू में पूछा गया मैंने ना करवाया हो, कोई महत्वपूर्ण तथ्य ऐसा नहीं है जो मैंने ना करवाया हो, सब कुछ करवाया। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप देखोगे कि सारे प्रश्न वहीं से आपको देखने को मिलेंगे, इसी प्लेलिस्ट से देखने को मिलेंगे। एग्ज़ाम होने के बाद मैं दिखाऊंगा भी कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए इस प्लेलिस्ट से। इसका उत्तर होगा सी। इस कहानी में महेश्वर जो है वो मालती का पति होता है। उत्तर देख सकते हैं, उत्तर सी। मैं लगे हाथ कहानी के पात्रों को बता दूं, इस कहानी में पूरे 4 पात्र हैं। एक है मालती जो कहानी की नायिका है, एक है महेश्वर, उसके बाद एक टीटी। टीटी कौन है? टीटी जो है ये मालती और महेश्वर का एकमात्र पुत्र है। 1 2 3 पात्र हो गए। चौथा पात्र है मैं, अर्थात लेखक। मैं की शैली में लिखी गई यह कहानी है। और यह कौन होता है जो मैं है? वह है मालती का भाई, दूर रिश्तेदार का भाई है यह। ठीक है, ये चारों पात्र इस कहानी में हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है मालती का भाई मालती से मिलने उससे ससुराल कितने वर्ष के बाद जाता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। इसका सही उत्तर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में दीजिए। जब मैं उत्तर बोलूँगा अगर आपका सही होता है तो आप टिक कर लीजिए। लास्ट में देखिए आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 4 वर्ष। 4 वर्ष के बाद वह जाता है, कौन? मालती का भाई, मालती से मिलने के लिए पहाड़ पर, क्योंकि वो पहाड़ी पे चली जाती है। देखिए 4 वर्ष, ऑप्शन ए। मालती के पति क्या काम करते थे? जो महेश्वर है मालती के पति, वो काम क्या करते थे? ऑप्शन ए सरकारी स्कूल में संगीत शिक्षक थे, ऑप्शन बी रेलवे में नौकरी करते थे, ऑप्शन सी वकील के यहाँ मुहर्रिर का काम करते थे, ऑप्शन डी एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे। इसका सटीक उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर आपने पूरी कहानी पढ़ी हो, और भी आसान बन जाएगा अगर आप कहानी मेरे साथ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते हुए अगर आपने कहानी पढ़ी हो। नहीं पढ़ी हो तो अभी जा कर के पढ़ लीजिए। अभी आपके पास 2-3 महीने का समय है, आप आराम से पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। मैं 10 यूनिट जो भी है 10 यूनिट के ऊपर ऐसे ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा दिसंबर से पहले। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर थे वह। उत्तर आप देख लीजिए यहाँ पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। निम्न में से उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से है? मुझे पता है अभी इस समय आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी हम जिस कहानी का MCQ कर रहे हैं वो कहानी है गैंग्रीन, इसलिए गैंग्रीन से ही प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन अगर 10 यूनिट के बीच से ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाए, उस समय अगर आपका प्रश्न सही हो जाए, अगर आपका उत्तर सही है, तो आप समझिए आपकी तैयारी 100% बेहतर चल रही है। यह मालती कहती है, यह कथन मालती का है। मालती तब कहती है जब उसका पति गैंग्रीन एक ऐसा रोग है, उसी थीम पर यह कहानी लिखी गई है, जिसमें कांटे चुभ जाने से गैंग्रीन नामक एक रोग हो जाता है। और फिर एक समय के बाद जब पूरा पैर पकने लगता है तो पैर हाथ जहाँ भी होता है उसे काटना पड़ता है। तो वही वह मालती कहती है कि ये बार बार हर 2-3 दिन पे किसी ना किसी 2-4 आदमी का पैर काट के चले जाते, क्योंकि वो डॉक्टर था। और इस तरह की बीमारी, चूँकि पहाड़ी एरिया था, जंगली एरिया था, तो कटीले पहाड़ पर कटीले पेड़ होते ही हैं, तो धंस जाने से लग जाने से जब ऐसे मरीज आते थे तो उनके पैर हाथ अंगुली जो भी होता था काटना पड़ता था। तो वही कह रही है अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल नहीं होता, पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। यानी पहले
किसी का पैर काट के आते थे, जब बताते थे तो मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन अब तो आदत सी पड़ गई है। उत्तर देखिए, उत्तर गैंग्रीन है इसका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है 7, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। गैंग्रीन कहानी के अनुसार उपरोक्त कथन किस पात्र का है? ए लेखक, बी महेश्वर, सी मालती, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर आप दीजिए, कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। ऐसे प्रश्न के उत्तर आप नहीं अगर दे पा रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पिछली वीडियो को जाकर के गैंग्रीन कहानी की एक वीडियो जाकर के देखिए, पिछली, जिसमें कहानी का मूल पाठ हुआ है, किसी एक वीडियो को आप जाकर के देख लीजिए। किसी एक कहानी के ऊपर दोनों वीडियो को देखने के बाद आप तुलना करिए अन्य लोगों के कंटेंट से, फिर आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप यहाँ पर बंध के रहो, मैं बांध भी नहीं सकता किसी को। इस पंक्ति को, इस कथन को कहते हैं महेश्वर। किससे कहते हैं? लेखक से कहते हैं, जो मालती का भाई है। उत्तर हम देख सकते हैं महेश्वर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, गैंग्रीन कहानी के पंक्तियों को कहानी में आए पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यह एक ऐसा प्रश्न है जो पिछले कुछ वर्षों से ट्रेंड बना हुआ है। एनटीए लगातार ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है, रचनाओं के बीच से पंक्तियों को देता है और कहता है कि आप क्रम से लगाओ। तो ऐसे में अगर आप पूरी कहानी को, पूरी रचना को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े होंगे तो आप ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। मैं बारी बारी से ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप इसे देखते जाइए। गैंग्रीन कहानी की पंक्तियों को कहानी में आए पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। बी, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। सी, तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा टिप टिप टिप। डी, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे देखिए, सबसे, अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो सबसे पहली जो पंक्ति आती है वो है डी। क्यों? क्योंकि जब लेखक आता है, मालती का भाई आता है, तो वो उसके बच्चे का नाम पूछता है। तो डी एक ही ऑप्शन में सबसे पहले है, 4th में हम उसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर सही से दे पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे पा रहे हैं तो आप जाके पिछली वीडियो जरूर देखिए। मेरे कहने से एक वीडियो देखिए, एक कहानी के ऊपर दोनों वीडियो देखिए, उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए, नहीं तो ड्रॉप करके आप कहीं और जा सकते हैं। उत्तर की तरफ चलते हैं। उत्तर देखिए, आंसर 4 डी बी ए सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है इस एमसीक्यू सीरीज का, गैंग्रीन कहानी के एमसीक्यू का। माँ, ज्योति माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? उपरोक्त पंक्ति का संबंध किस कहानी से? यह भी वैसा ही प्रश्न है कि अभी आपको पता है, क्योंकि गैंग्रीन कहानी से संबंधित हम एमसीक्यू कर रहे हैं, इसलिए गैंग्रीन ही इसका सही उत्तर होगा। लेकिन मैं दोबारा से वही बात कहता हूँ, अगर 10 यूनिट के बीच से, जिसमें लगभग 60 रचनाएं लगी हुई हैं, उसमें से अगर ये प्रश्न पूछ ले और आपका प्रश्न उत्तर सही हो जाए तो आप समझिए आपकी तैयारी 100% बेहतर चल रही है। इस पंक्ति के ऊपर मैं चर्चा कर लूँ तो यह पंक्ति इस कहानी के की पॉइंट के रूप में है। माँ, ज्योति माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? यह तब की बात है जब उसका लड़का चौकी से गिर जाता है, चारपाई से गिर जाता है। कौन? टीटी। टीटी के गिरने के बाद जब वह कहता है, कौन? लेखक यानी मालती का भाई, कि अब तो इसे बहुत चोट लग गया होगा। वह कहती है इसकी तो रोज की आदत है, इसकी अब रोज की आदत पड़ गई है। रोज, जो इस कहानी का एक आप लिख करके नाम दिया गया है ना, गैंग्रीन और रोज, यानी गैंग्रीन एक जो बीमारी है जिससे पैर काट दिया जाता है, वह भी उसके दिनचर्या का एक भाग हो गया है, जो प्रतिदिन वो सुनती है उसके पति किसी का पैर काट के आते हैं, किसी का हाथ काट के आते हैं, किसी की अंगुलियां काट के आते हैं। वहीं रोज की आदत उसकी लड़के की भी हो गई है, गिरता है, सब कुछ दैनिक दिनचर्या बन गई, नीरसता उसके जीवन में छा गई। किसके? मालती के। इसका उत्तर देखिए सी, गैंग्रीन। और यह पूरा एमसीक्यू आपको कैसा लगा, कितना लाभदायक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, आज आप सभी इस क्लास में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।